today is a very important class for each and every students. So listen to me carefully right now, and I am going to teach about time and tense. If you want to learn how to speak in English language, then you should have a lots of knowledge time and tense. If you know how to translate of any Hindi language into English language, then you must watch this video at any cost. And today's class I will try to complete whole structure of time and tense. So first of all, look at this board, and I want to tell about what is time. Do you know what is time? Time is the non-grammatical term which is classified into three parts in whole world. That means present, past and future. Okay? And tense is a fully grammatical term, and it is the study of different forms of verb to indicate the time of an action. That means what? मैंने कहा कि we study different forms of verb to indicate the times of an action. That means what? That means कि हम लोग इसके अंदर V1, V2, V3, V4 और V5 के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, और इससे किसी भी काम के समय का पता चलता है. सेकेंड कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट एंड पास्ट. इफ you can ask the question to me, sir, how can you say that there are two types of tense? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, I would like to tell कि बेटा what is the definition of time and tense? What is the definition of tense? Sir, it is the study of different forms of verb. That means कि जब हम लोग verb के रूप का अध्ययन करते हैं, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा. बट इसके बारे में और हम लोग डिटेल जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लास में. और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार का टेंस कैसे होता है, इसको लेके आपको ईच एंड एवरी क्लासेस का जो वीडियो होगा वो आपको देखना पड़ेगा. तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं. एक ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी लैंग्वेज हाउ विल आई आइडेंटिफाई, मैं कैसे इसे पहचानूं. तो तरीका है बड़ी सिंपल है, साधारण ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर आपको दिखाई दे ता है, ती है, के है, ता हूं, ती हूं, लगाओ, ठीक है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं लगा हो तो आप समझ जाओगे कि सर ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है. अब बेटा इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, देन हाउ विल यू ट्रांसलेट. तो उसके लिए विल हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर. दुनिया में हम लोग किसी भी प्रकार की भाषा बात करें तो डू यू नो दैट कि हम लोग 6 प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोनेगेटिव. तो मैं फर्स्ट और ये बात करना चाहता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें. तो सबसे पहले लुक एट दिस स्ट्रक्चर. ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं. ये असर्टिव सेंटेंस का दो टाइप्स होता है. असर्टिव सेंटेंस का दो टाइप्स होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है. अगर सपोज तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अब सर इसका एक एग्जांपल आप मुझे बता के समझा दीजिए कि जैसे कि वह आम खाता है. मैं इसे मिटाना चाहता हूं
देखिए बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान है। आम खाता है, वह आम खाता है। मैंने आपको कहा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा, ये पता कैसे लगेगा तो वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो जैसे ये आम है, इसके अगर आगे हम हु लगाते हैं मतलब कौन, ठीक है, तो हो जाता है कौन खाता है। इसका जो जवाब मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। सर वह आम खाती है, ये सब्जेक्ट है। अब हमें देखना है कि सर ये जो आपने V1 और V5 लिखा है, दैट मीन्स कि इस दोनों में से आपको किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट के आधार पे। अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम हो, तो जाके हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग सोचिएगा सर V5 क्या होता है। तो जब हम लोग V1 में S या ES को ऐड कर देते हैं तो V5 बन जाता है। जैसे गो, और इसमें हम ES जोड़ दिए तो क्या हो गया, गोज। तो हम लोग को यहाँ पे जो देख रहे हैं सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसका हो गया ही। अब ही के साथ उसमें भर, अब ये भर कौन सा है सर, खाना। खाना का इंग्लिश होता है क्या, टू इट, लेकिन वो इंफिनिटिव होता है। तो हमें क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ V5 क्या हो जाएगा, ही इट्स। अब हमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, तो जो ऑब्जेक्ट पहचानने के तो इसमें हम लगा देंगे व्हाट, यानी व्हाट का मतलब होता है क्या। भाई वह क्या खाता है, इसका जो जवाब मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। सर आप पूछिएगा, हो सकता है कि सर ये ए कहां से है, ये बेटा आम है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी इंक्लूड है कि यहाँ पे एक सिंगल आम के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। अब आते हैं इसी का निगेटिव। थोड़ा सा सपोज मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आई इट अ मैंगो, दैट मीन्स कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5, बाकी बात फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर हो, सॉरी सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, उसके साथ V1 का ही प्रयोग करते हैं। दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहाँ पे V1 लगा दिए, आई इट अ मैंगो। अब बेटा जस्ट अगर हम इसके नेगेटिव बनाना चाहें, बहुत आसान है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाता है। निगेटिव हु या डज, ठीक है, और प्लस निगेटिव वर्ड नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा ये जो निगेटिव वर्ड है उसका यूज हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अब जैसे कि आई होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, आई वी यू, या दे, या एक से अधिक व्यक्ति का नाम होगा तो उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हु, ही, सी, या किसी एक व्यक्ति का नाम तो डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे डज का। जैसे नहीं खाता है, कुछ नहीं करना है, ही डज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, डज। और जो निगेटिव वर्ड है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। अब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। तो अगर इंग्लिश सेंटेंस में अगर उस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, तो हम लोग समझेंगे कि इसका जवाब हाँ या ना में देना है। तो जैसे कि और हिंदी वाक्य में उस वाक्य की शुरुआत किससे होगा, क्या से, क्या वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना मस्ट बी नीडेड है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, तो सर यहाँ पे जो ये वह है इसका ही के साथ क्या लगता है, डज। कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसके पहले यूज करते हैं, यानी डज ही इट अ
ठीक है। अब एक होता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ इसमें हम लोग नहीं जोड़ देंगे, जैसे क्या हुआ, आम नहीं खाता है, कुछ नहीं। तो इंट्रोनेगेटिव में हम लोग नेगेटिव वर्ड का जो प्रयोग करते हैं वो ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद डज ही नॉट ईट अ मैंगो। उसके बाद होता है WH इंट्रोनेगेटिव, यानी ऐसा प्रश्न जिससे पूछने पर आपको कारण बताना पड़ेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा तो पूछा जाए, जैसे हु, व्हाट, हाउ, हुज, विच, इट इज। ठीक है। अब ये तो हो गया, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उस सब में से एक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज, फिर जाके सब्जेक्ट, और फिर जाके V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस। जैसे मैं कहूं कि वह आम क्यों खाता है, वह आम क्यों खाता है, कैसे इसको बनाएंगे कि सर क्यों का इंग्लिश क्या है, ये WH वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है वाई। इसमें एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं वाई, यहाँ पे वाई लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये ही है, इसके साथ डज लगता है, वाई डज ही इट अ मैंगो। अब इसी का अगर निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, वह आम क्यों नहीं खाता है। सो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया विद एग्जांपल। अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में हम इंग्लिश बोलना सीखें तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो रेगुलरली एंड यू शुड फॉलो दिस चैनल। और अगर आप इसको देखना अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच रेगुलरली दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।